ये बहुत अच्छा काम है। अतीक का इनकाउंटर तो नहीं बोल पुलिस कर देती है इनकाउंटर ना, पुलिस करती तो सरकार की एक वाहवाही होती है। सरकार पर जो सवाल खड़ा हो रहा था कि सरकार के कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में अतीक को लोग हत्या कर रहे हैं, इसको इनकाउंटर नहीं कहेंगे, इसको हत्या कहेंगे। क्या अज्ञात अपराधियों ने हत्या किया ना? देखिए, इनकाउंटर करते तो कुछ और भी होता। अतीक अहमद के अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, इनकाउंटर किस बेस पे होता? इनकाउंटर होता है कि हम लेकर पुलिस कस्टडी में जा रहे हैं, अचानक आप भागने लगे या हथियार छीनने लगे, उस दौरान सामने से अपने बचाव के लिए इनकाउंटर किया जाता है। जब वो साबरमती, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सामने हमारे साथ उत्तर के युवा लोग खड़े हैं, जो कुछ जानते हैं कि क्या प्रभाव देगा या क्या प्रभाव नहीं देगा। अतीक अहमद और उसके भाई के बाद से इलाहाबाद का माहौल किस तरह का चेंज हुआ, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है, साथ साथ बाबा योगी पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। शिक्षा पर कितना फोकस इस बार है अतीक अहमद को लेकर, क्योंकि पढ़ने वाले युवा हैं, सबके पास स्मार्टफोन है, सब लोग खबरें देख रहे हैं, कितना असर पड़ा है आपके नज़र में? देखिए मेरे नज़र में तो एक तरीके से जो पढ़ने वाले जो यहाँ पे पढ़ने आए हैं, तो उनसे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कि इलाहाबाद में क्या हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है, कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। जो यहाँ पे पढ़ने आया है वो सिर्फ पढ़ेगा, उससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे क्राइम हो रहा है, कि यहाँ मर्डर हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, वो इस पे इन्वॉल्व नहीं होगा। जो क्रिमिनल कैंपस तो कहा जाता है कि राजनीति का गढ़ है, इस कैंपस के अंदर में भी राजनीति होती है, जबरदस्त राजनीति होती है। जो अभी छात्र संघ चुनाव यहाँ पे बंद करा दिया गया है, तो मैं आपकी बात से एकदम उचित हूँ कि आप जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ पे, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि वो सारे बाहर से आए हुए हैं। उनको तो ये पता भी नहीं होगा, बहुतों को, कि अतीक अहमद कौन था, अशरफ कौन था। उनको तो ये भी पता नहीं होगा कि अतीक अहमद कौन था, अशरफ कौन था। तो मुझे 5 बार के विधायक, एक बार सांसद, इतना बड़ा माफिया, कुछ तो जरूर असर पड़ेगा। देखिए शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, और आपके क्या बोलते हैं अपने शिक्षा स्वास्थ्य पे, मुझे नहीं लगता कि उस पर पढ़ना चाहिए, और पढ़ेगा। मुझे तो देखिए, जब युवा एंट्री नहीं करेंगे राजनीति में, तो हमारे ये राजनीति कैसे चेंज होगा? राजनीति पर ही दुनिया टिकी हुई है, ये भारत का लोकतंत्र टिका हुआ है। देखिए अब आप कह रहे हैं कि राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए, तो कौन संभालेगा बागडोर को? राजनीति में पढ़िए। आपने जो बोला कि अतीक अशरफ के मर्डर होने से यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पे जो असर पड़ा है, वो कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि जो यहाँ पे बच्चे आए वो पढ़ने के लिए आए हैं। आपकी नज़र में क्या लगता है कि अतीक अहमद और उसके भाई का इनकाउंटर, जो हत्या हुआ, ये सही था या गलत? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट जाके हत्या हुई है, ये गलत है। बाकी उनको फांसी होती, ये मैं मानता हूँ, और उनको फांसी होनी चाहिए थी। इसे क्या, इस उत्तर प्रदेश में क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, जो ये इस बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्या साबित करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि क्या साबित होगा इससे। पर हाँ, ये बता सकता हूँ कि सच में लॉ एंड ऑर्डर था तो फांसी होनी चाहिए थी, और अभी नहीं, बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी ना। मतलब दूसरी सरकार में उनको सपोर्ट किया गया, सपा में, बसपा में, जो भी उनको सपोर्ट मिला, तो वो काम जो बीजेपी सरकार कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, मैं मानता हूँ। बट जो लॉ एंड ऑर्डर जो हमारा हाथ में लेके जो किया गया है, वो गलत है। वहाँ पे इतनी फोर्स के साथ कोई 4 अभियुक्त आते हैं और फायरिंग करते हैं, और जवाबी फायर में पुलिस वालों ने तो ये भी नहीं सोचा कि सच में हमें भी गोली लग जाएगी। उन्होंने तो ये भी नहीं सोचा कि सच में हमें भी गोली लग जाएगी, हम भी अगेंस्ट फायर करते हैं। उन्होंने तो ये सोचा ही नहीं। तो भाई एक तरीके से देखा जाए तो सरकार इसमें इन्वॉल्व है, वो लोगों को पता है, सरकार इन्वॉल्व है, लोगों को पता है। अब क्यों इन्वॉल्व है, कैसे इन्वॉल्व है, पर हाँ, जहाँ तक है जो सरकार ने जो ये किया है, मती जेल से निकला है पूरे काफिला के साथ, तो सेफ्टी बस में वो बैठा हुआ है, वो वहाँ से कैसे भागेगा? दूसरी चीज़ कि मुझे तो नहीं लगता कि जितने भी उसके ऊपर केसेस थे, तो उसमें ये कहीं मेंशन है कि इसका उसमें कहीं इनकाउंटर वाला कुछ है क्या मेंशन? जितने भी केसेस है उसमें, तो किस भी पे होता? फांसी हो सकती थी, उम्र कैद तो हो गई थी, फांसी की हो सकती थी। हो सकता है कि ट्रायल चलता है, 1-2 मुकदमे में उसको फांसी की सजा मिल जाती, थोड़ा टाइम लगता है, 1 साल 2 साल फांसी की सजा उसको हो जाती। पर ये जो काम हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेके, ये मुझे नहीं लगता कि मेरे हिसाब से ठीक हुआ है। सिर्फ मैं एक पॉइंट पकड़ रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर, वो वहाँ पे जो हुआ वो गलत था, बाकी सब कुछ सही है। बाकी सब कुछ सही है मेरे हिसाब से, लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के बाकी सब कुछ सही है। आपके नज़र से लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के बाकी सही है। मात्र एक लॉ एंड ऑर्डर का बहाना है या फिर निशाना कहीं और है? अब उन्हीं से पूछिए, वो बताएं क्यों निशाना। नहीं, आप भी बता सकते हैं, आप ही हैं, इस देश के युवा हैं, आप लोग की भी समझदारी है। जैसा कहें वैसा सही बोले हैं ये। बिल्कुल।
और उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी के सामने, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सामने जब हम लोग खड़े रहते हैं तो यहाँ के युवा है और छात्र हैं। छात्र का भगत सिंह कहते थे कि छात्रों के राजनीति में आना जरूरी होता है, इसलिए मुझे लगा कि इनसे बात करेंगे तो कुछ तर्क निकल के सामने जरूर आएगी। इन्होंने कहा कि जो हुआ वो गलत हुआ, ऐसे लोगों को इस तरह से नहीं, कानून के तहत इनके फांसी की सज़ा पर चढ़ा देती तो सरकार के वही होता, लेकिन उत्तर प्रदेश के राज्य में इस तरह का काम होना काफ़ी ज़रूरी है।